जीवन और समाज में परिवर्तन का लक्ष्य लेकर मैत्रेय संस्था ने बड़ी मुहिम शुरू की है। मुहिम के तहत दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को मेडिटेशन भी करवाया गया, उन्हें मोटिवेट किया गया ताकि उन्हें सकारात्मक सोच और ऊर्जा मिले। कार्यक्रम में पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से लोग शामिल हुए। वहीं लोगों के जीवन स्तर और समाज में परिवर्तन लाने के लिए मैत्रेय संस्था साल 2013 से लगातार काम कर रही है। वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान भी मैत्रेय संस्था ने लोगों के लिए काम कर एक बड़ी मिसाल पेश की थी। संस्था के प्रमुख मैत्रेय दादाश्री का कहना है कि युवाओं में सहयोग की भावना जगानी चाहिए ताकि देश और समाज का भविष्य उज्जवल हो। मैत्रेय दादाश्री जी, ये शब्द असमर्थ हैं। All of us Arjunas, guided by the transformation pioneer. May His grace be with all of you. Thank you, Kajal ji. Thank you. Naji, please do join us on the dais. आप भी मंच पर पधारें, please. Dr. Sundaram Natarajan जी. आप लोग सब अगर सेंटर स्टेज आ जाएं तो एक बढ़िया सी एक तस्वीर हम आप सबकी senior members of Maitri Bodh Parivar. Excellence. He's also received state award. So please stay with me on stage and thank you to all of you. Please. परिवार के सदस्यों का कल्याण हो। वही प्यार मोहब्बत की बात थी, जो वही मैसेज लेके हम गए वहाँ पे, शांति और धर्म का स्थापना के हिसाब से कि हम सब जगह जाके प्रेम मोहब्बत का मैसेज दे दें। तो जहाँ पर विकृति है वहाँ पर संस्कृति से ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये सोच लेके गए वहाँ पर और शायद एक नई शुरुआत होगी। अभी बदलेंगे आप, मतलब उसमें आप भी आते हैं, आप सभी आते हैं। आप शुरुआत तो कर लें, शुरुआत करें तब आपको बदलाव दिखेगा। तो ये एक जैसे ना एक बीज है, एक बीज आप जैसे बोएंगे उसके बाद एक नया पेड़, एक नया फल उसमें लगता है, उसी तरह से एक शुरुआत है। आप उस आप में अपने आप को देखेंगे तब बदलाव आएगा। तो आप सभी को उसमें देखना होगा, सभी को अपना एक मतलब भाग उसमें लेना होगा, तभी बदलाव आप देख पाएंगे। अपनी मैत्री दूध की शुरुआत की है। हाँ, कैसे जुड़ सकते हैं, क्या काम करेंगे? देखिए, मैत्री दूध जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं ना कि शांति की ज़रूरत है। अभी सभी को एक होने की ज़रूरत है और समय जो एक है उसी को ज़्यादा प्रोत्साहन करेगा। तो हमारा जो मैसेज है, संदेश है, वो मैत्री का है। सभी साथ में आके मिल के काम करें। तो मैत्री दूध बनने के लिए आपको बस एक वेबसाइट पे लिंक है, आप क्लिक करें, उसमें अपना नाम रजिस्टर कर लें। उसके आगे के स्टेप्स आपको वहीं से आपको बताया जाएगा कि आपको करना क्या है, किस तरह से आप वो सही मायने में मैत्री का प्रसार करने वाले दूध बनते हैं, जिससे समाज का कल्याण होगा और एक अच्छा नया समाज बनेगा समय के साथ। देखो, मैत्री बोध जो है वो ये कहता है कि एक ईश्वर है, उस ईश्वर से दूर होना ही आपके दुख का कारण है, और उस ईश्वर को जोड़ेंगे आप मैत्री भाव के साथ, तब आपका दुख का अंत हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सिद्धांत है। ये वो ईश्वर है, परमात्मा है, रब है, अल्लाह है, गॉड है, फादर है, आप वहाँ पर कोई भी नाम रख ले, आप जब उनसे दूर होते तो आपका दुख का शुरुआत वहीं से शुरू हो गया। मैत्री भाव रखे ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, वही लोगों के प्रति भी रखेंगे आप, अपने आप सभी कुछ ठीक हो जाएगा, सरल हो जाएगा। या आपके पास, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये विकल्प जैसा नहीं है, एक चॉइस जैसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये आपको करना ही होगा। ये ज़रूरत ही ऐसी है कि सभी को ये करना होगा। जहाँ पर भी आप हैं उन सभी को ऐसे करना होगा। तो देखिए, जैसे ओम शब्द मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, किसी एक का प्रॉपर्टी नहीं है, किसी एक का हक नहीं है। ये हिंदू स्पेसिफिक नहीं है। आप जब चक्र ध्यान भी करते हैं, इसमें भी अलग अलग मंत्र आते हैं, तो लोग वो मंत्र करते हैं। तो ओम विशेष धर्म का नहीं है, ये पहले आप समझ लें। और हम यही प्रोग्राम जो है दुबई में करते हैं, मिडल ईस्ट में करते हैं, अरब कंट्रीज़ में करते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी चैंट करते हैं। तो कहीं पर हमें दिक्कत वैसे नहीं आई। ये दिक्कत आपकी सोच में है, जिसे ठीक करना होगा कि ओम ये अक्षर है जिससे बॉडी हील होती है, आसपास का वातावरण ठीक होता है। ये आप अगर करना शुरू करेंगे आपको खुद को अनुभव होगा। तो सोच को निकाले, बस यही मेरा आपसे अनुरोध होगा।
ये नए बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, एक नए समाज की ओर इशारा कर रहा है, नए देश के लिए इशारा कर रहा है। तो ये नया जब देश बनेगा, नया विश्व बनेगा, उसकी शुरुआत आज हमने यहाँ से दिल्ली से की है। जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप इसकी भागीदार बन गए, इसमें हिस्सा ले लिया आपने, तो आप अपनी तरफ से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें कि हम अपने भीतर एक नया बदलाव लेकर आए, जिससे कि आपके आसपास के लोगों का कल्याण हो, लोगों का, समाज का कल्याण हो। ये करेंगे तभी आप कुछ बेहतरी देख पाएंगे। अदरवाइज जब आप खुद के अंदर से आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, तब तक बाहर भी कुछ ठीक होने वाला नहीं है। उंगलियां दिखाना बहुत आसान है, थोड़ा खुद की तरफ उंगली घुमाएं और खुद को ठीक करें, तब सबसे बढ़िया आपको नज़ारा देखने मिलेगा। देखो, हमें कहीं और जाना नहीं है। हम हमारे हिसाब से जहाँ पर भी प्रेम, शांति का संदेश की ज़रूरत है, परिवर्तन का संदेश का ज़रूरत है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हम पूरे विश्व में काम करते हैं, पर ये कि हम मीडिया के थ्रू नहीं करते। जैसे आज कुछ आप लोग आए, प्रोग्राम कवर किए, तो हम आपको इसमें बुलाया कि आप सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। तो वहाँ पर वो वही संदेश लेके गए। हम जो लोगों से मिले उनको भी वही कहा हमने कि प्यार मोहब्बत, सब लोग इकट्ठा रहे, ठीक से रहें, सभी अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कोई किसी के विरोध नहीं होना चाहिए। और किसी धर्म में वैसे कुछ खराबी नहीं है, अपनी सोच में खराबी होती है, जिसे सबको ठीक करना है। वही मकसद से वहाँ गए और हमने कुछ बातचीत की और उसका अच्छा हमें रिजल्ट भी देखने मिला। देखिए, मेरे लिए ऐसा है कि एक भीतर एक भाव जैसे आ गया। मैं एक डॉक्टर हूँ पेशे से, मेडिकल डॉक्टर। वो काम करते करते भीतर से भाव आया कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ लोगों तक पहुँचे। और वो भाव भी और आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी की तरफ से आया कि आप लोगों तक जाएं, बात करें और उनको संदेश दें। तो शुरुआत में कुछ गिने चुने लोगों के साथ हमने शेयर किया, फिर धीरे धीरे हम पहुंचते गए, मिलते गए, फिर परिवार बन गया। तो परिवारी मैत्री सिद्धांत पे आधारित परिवार है और उसका मकसद ही ये है कि आज जो विश्व को जो ज़रूरत है, पूरे विश्व को मैत्री का संदेश का ज़रूरत है, तो वही हम लेके सब तक पहुंच रहे हैं। तो शुरुआत वही था कि हमें बस कुछ लोगों तक पहुंचना है। आज एक बड़ा परिवार बन गया है। आज पूरे विश्व में काफ़ी लोग जुड़े हैं और प्रोत्साहन देते हैं, और वो भी अनुभव करते हैं अपने भीतर, और आसपास के लोगों तक भी ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पर ये कि शुद्ध मन से करते हैं, शुद्ध भाव से करते हैं। ये इसके पीछे का एक मतलब खास सिद्धांत के पीछे यही हमारा भाव है कि शुद्ध मन से आप करें।